यहां के डीजीपी साहब पे सवाल उठता है कि नहीं उठता है, इस सत्ता पे सवाल उठता है कि नहीं उठता है, मैं पूछना चाहता हूं। उस व्यक्ति के हथियार को जब्त क्यों नहीं किया गया था आचार संहिता के दौरान? सिर्फ संतोष सिंह पे केस होगा, सिर्फ संतोष सिंह पे केस होगा। लोग जेल जाता है तो डर जाता है। क्यों डरेंगे हम? पुराने अंदाज क्यों डरेंगे? मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, मैं सत्ता से मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए ना, मैं चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं। जेल में जाते ही बिना किसी गलती के हमें सेल में डाल दिया गया। अच्छा, बिना किसी गलती के सेल में अक्सर वो लोग जाते हैं जो कुछ गलती करते हैं जेल में, तो हम तो जिस दिन गए थे उसी दिन हमने क्या गलती कर दिया। जब आप रात को सोते होंगे तो ऐसा नहीं लगता होगा कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी? नहीं, कभी नहीं लगा। हमें लगा कि और ताकत मिल रहा है मुझे। परिवार याद नहीं आता था? बहुत याद आता था, बहुत। आपकी बेटी है, छोटी क्योंकि बच्ची है। सप्ताह में एक दिन बात होती थी ना, सप्ताह में एक दिन बात होती थी, उसका जो सिस्टम है, तो वीडियो कॉल पे बात होती थी। तो बेटी मेरी 3 साल, 3.25 साल की बेटी थी, तो बेटी पूछती थी कि पापा कहाँ हैं, तो बेटी को हम नहीं बोले थे कि हम जेल में हैं बेटा। अच्छा, नहीं बताए थे? नहीं बताए थे। तो बेटी मेरी कभी कभी रूस जाती थी हमसे, पापा आप रोज कहते हैं कि आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं आते हैं। मेरी बेटी बहुत बहुत मेरे साथ बहुत कष्ट की है, मेरी वाइफ बहुत कष्ट की है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा ऐसा परिवार मुझे मिला है। मेरी पत्नी मेरी मम्मी का हार्ट का दवा जो है बंद हो गया था, लेकिन जब हम जेल गए तो उसके बाद उनकी हार्ट का दवा भी चलने लगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी बेटी, ऐसा भी वक्त आया जब मेरी बेटी के लिए दूध का पैसा नहीं था मेरे पास। ऐसा हो गया था? ऐसा भी वक्त आया था। और मैं 500-500 रुपया में समाज के लोगों से, मैं सबसे नहीं कह सकता था ना, मैं सबसे नहीं बोल सकता था, क्योंकि मुसीबत में बहुत लोग अगर साथ नहीं खड़े होते होते फिर इंसानियत पर से भरोसा उठने लगता है, तो इसीलिए मैं सबसे नहीं कह सकता था। बट कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, मैं ऊपर वाले से जो भी ऊपर एनर्जी है, भगवान है, अल्लाह है, यीशु है, गुरु नानक है, जो भी है एनर्जी, उनसे मेरी यही प्रार्थना होगी कि जो भी मेरे इस कष्ट के दिनों में मेरे साथ खड़े रहे, उनको जीवन में कभी कष्ट मत देना, और उनके कष्ट के बदले हमारी खुशी उनके दामन में डाल देना। और वैसे दोस्त जो अपना असली चेहरा दिखा गए पिछले 10 महीने में, उनके लिए भी मेरी प्रार्थना है कि प्रभु उन्हें भी जगाओ, उन्हें भी खुश रखो। तपती गर्मी, वो 29 मई का दिन था और गर्मी अपने चरम सीमे पे थी। उसमें ना कोई पंखा, ना कोई बल्ब। आप समझिए कि हम कैसे गुजारे होंगे, कैसे वो सेल का रात हम गुजारे होंगे, कैसे दिन गुजारे होंगे। मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी। सेल में पंखा नहीं रहता? नहीं रहता वहाँ पे। अच्छा, तो रात में अगर आप सो रहे होंगे तो मच्छरदानी भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। इस तरह का हालात? आपको बिल्कुल, आपको इवन यहाँ तक कि जो मच्छर भगाने वाली जो होती है, जो कॉइल होती है, वो भी नहीं मिलती है। जेल के अंदर होंगे, हो सकता है लोग गेट तक गए होंगे, हमें नहीं मिलने दिया गया। अभी भी आपके अंदर ये पागलपन ही दिख रहा है कि जो व्यक्ति जेल के गेट पर जा सकते हैं तो फिर मिल क्यों नहीं सकते हैं? ये चूंकि जैसे हमको तो, हम तो जेल में थे ना। नहीं, फिर भी अगर आप इस तरह का विश्वास उम्मीद जता रहे हैं तो फिर ये पागलपन है आपका। आप जिसके लिए जेल गए, 10 महीना जेल में रहे, और उनके प्रति आज भी आप कहीं ना कहीं उम्मीद जता कर बैठे हुए। जेल से बाहर निकले तो भगवान भगवान कहते निकले। लालू यादव भगवान वो तो हैं, वो तो हैं। परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हम सभी गरीबों के भगवान तो हैं, शोषितों के भगवान तो हैं। आप देख रहे हैं एमजी न्यूज बिहार। अभी यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 महीना जेल के बाद रिहा होकर आए हैं। अब इनसे हम बात करेंगे जेल का सफ़र कैसे रहा, आखिर जेल क्यों गए, तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एमजी न्यूज में स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एमजी न्यूज़ के माध्यम से जितने भी साथी लोग मुझे देख पा रहे हैं, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी सलाम, राधे राधे। जेल का सफ़र कैसा रहा? काफ़ी दिन, 10 महीना तक आप जेल में रहे, छपरा, क्या सफ़र कैसा रहा?
जेल का सफ़र जैसे बाहर की ज़िंदगी थी, बाहर की दुनिया थी, वैसे ही जेल की भी दुनिया थी। बाहर में जिस प्रकार से लड़ाई हम लड़ रहे थे शोषित समाज की, जी सामंती विचारधारा के खिलाफ, मनुवादी विचारधारा के खिलाफ, जी। वैसे ही कुछ लड़ाई जेल के अंदर भी थी। अंदर से भी आप ये चीज़ को बरकरार रखे हैं। वो चीज़ हम कहीं भी रहेंगे, चाहे जेल में रहें, जेल के बाहर रहें, देश में रहें, देश के बाहर रहें, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये लड़ाई कोई 10-20 साल या 50 साल की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को जीतने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए कम से कम 400 साल 500 साल लड़ना होगा। जी ये सिर्फ एक संतोष रेणु यादव या परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव या कर्पूरी ठाकुर जी या राम मनोहर लोहिया जी या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तक सीमित नहीं हो सकती। इतने लोगों के जाग जाने से हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़ाई हम लोग जीत लिए हैं या इसकी मंजिल तक पहुंच गए हैं। जी जी। अभी कई एक पुश्तों को, कई एक पीढ़ियों को अभी लड़ाई लड़ना होगा और तब जा कर के कुछ हद तक हम इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। तो जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं भी रहें, मिशन के साथ हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं, विचारधारा को मजबूत करते रहते हैं। ये आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो फिर जेल क्यों गए? जेल ये प्रारंभिक दौर से आप देखते होंगे कि जितने भी लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, सरदार भगत सिंह जी हों, या आप इवन किन्हीं को ले लीजिए जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया है, उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अक्सर जो सत्तारूढ़ी जो ताकतें हैं वो उनको जेल में सलाखों के पीछे कैद करने का प्रयास करती है, लेकिन वो आवाज़ दब कहाँ पाती है। उसी प्रकार से संतोष रेणु यादव की आवाज़ को भी दबाने की नियति से सलाखों के पीछे कैद किया गया, तमाम तरह की यातनाएं दी गईं। जेल में भी जब हम गए तो जेल में जाते ही बिना किसी गलती के हमें सेल में डाल दिया गया। अच्छा। बिना किसी गलती के। सेल में अक्सर वो लोग जाते हैं जो कुछ गलती करते हैं जेल में, तो हम तो जिस दिन गए थे उसी दिन हमने क्या गलती कर दिया, उसी दिन सेल में भेज दिया गया। हम जिस अच्छा, दिन सेल में कौन लोग रहते हैं? सेल में वो लोग रहते हैं जो जेल में अगर किसी प्रकार का आप वहाँ की जो अनुशासन है आप उसको भंग कर रहे हैं या आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, जैसे कुछ भी ऐसी गलत काम जो कि जो जेल मैनुअल या जेल प्रोटोकॉल को पसंद नहीं है, अलाउ नहीं करती है, तो वैसे लोगों को सेल में डाला जाता है। तो हम तो जेल के अंदर भी नहीं गए थे। जैसे ही जेल के गेट से हम अंदर गए तो वहाँ पे सेल में डाल दिया गया। और वो तपती गर्मी, वो 29 मई का दिन था और गर्मी अपने चरम सीमे पे थी। उसमें ना कोई पंखा, ना कोई बल्ब। आप समझिए कि हम कैसे गुजारे होंगे, कैसे वो सेल का रात हम गुजारे होंगे, कैसे दिन गुजारे होंगे। मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी। सेल में पंखा नहीं रहता? नहीं रहता वहाँ पे। अच्छा, रात में अगर आप सो रहे होंगे तो मच्छरदानी भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। इस तरह का हालात? आपको बिल्कुल, आपको इवन यहाँ तक कि जो मच्छर भगाने वाली जो होती है, जो कॉइल होती है, वो भी नहीं मिलती आपको पंखा भी नहीं मिलता। ये मैं झेला हूँ। जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ जो ट्रीट किया गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई दुर्दांत अपराधी हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। तो ये चीज़ें सिर्फ मेरे मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया। मैं बता तो रहा हूँ कि मेरी दोपहर होते होते मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे सलाइन करना पड़ा था। जेल हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ था। मेरी बॉडी पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो चुकी थी। मेरे शरीर से पसीने के रूप में पूरी पानी निकल गई थी। तो ये तमाम यातनाएं मुझे दी गई, फिर भी मैं टूटने वाला थोड़े था।
आपको तोड़ने का प्रयास किया गया? बहुत बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रयास किया गया। जो भी हैं जेल प्रशासन भी देख रहे होंगे, तो ऐसा उनको भी पता है, जेल प्रशासन को भी पता है। तो प्रशासन तो कठपुतली होते हैं, सत्ता के कठपुतली होते हैं। जैसे जैसा सत्ता का चाबुक चलता है, प्रशासन वैसे काम करती है। लेकिन कहानी देखा जाए, जिस कारण आप जेल गए, जिस बहन को गाली दिया गया था, उनके भाई या उनके परिवार के लोग कोई बोला नहीं, कोई पोस्ट नहीं किया, आप बलि का बकरा बन गए? देखिए, कौन लोग बोले नहीं बोले, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहिणी आचार्य जी शोषित समाज की एक बेटी थी, हैं, और समाज की बेटी को जब बीच बाजार सरेआम अपमानित करने का प्रयास अगर कोई सामंती लोग करेंगे, तो हमारे जैसे भाइयों की जो विचार होनी चाहिए वो मैंने व्यक्त किया। कोई व्यक्ति अगर हमारे परिवार को अगर कोई प्रताड़ित करेगा, कोई छेड़ने का काम करेगा, तो हम इतने भी शांत न हो जाएं कि हमारे माताओं, हमारे बहनों की मनोबल को बिल्कुल बिल्कुल ही ठेस पहुंच जाए और उनके मनोबल चकनाचूर हो जाए। रक्षाबंधन हमारे यहाँ मनाया जाता है, हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो रक्षाबंधन में बहनें भाइयों को राखी क्यों बांधती है? सुरक्षा के लिए, ताकि यह भाई हमारा सुरक्षा कर सके। तो फिर हमारी बहन को जब गाली गलौज किया गया, सरेआम वीडियोज भी आप लोग तमाम मीडिया बंधु देखे होंगे, तमाम लोग देखे होंगे, जी जी, तो वो डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी का सिर्फ अपमान नहीं था, वहां से एक मैसेज दिया जा रहा था कि जब इतने मजबूत बहन को अपमानित कोई कर सकता है, तो इसका मतलब कि वो हमारे घर के जो झुग्गी झोपड़ी में जो हमारी बेटियां रह रही थी, जो हमारी बहनें रह रही हैं, उनके मस्तिष्क में यह डर चला जाए कि जब इनको ऐसा किया तो हमारे साथ क्या कर सकता है। बस इसी सोच को, उनकी जो यही जो नापाक सोच थी, उसी को मैंने समझा और तब जाकर के हमने आवाज को बुलंद किया। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव को तो बोलना चाहिए। उस समय वो बयान दे रहे थे कि अभी हम मुंड में नहीं हैं, मुंड में नहीं हैं, और उन्हीं के ना हाथ के हथेली पर कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य राखी बांधी होंगी, तो फिर उनको बोलना चाहिए। वो बोल रहे थे मुंड में नहीं है, और आप खुद गए जाकर जेल में, आप 10 महीना रहे, चंदन यादव की हत्या हो गई, तो ये सब चीज़ें। देखिए, पिछले 10 महीने में कौन क्या बोले, मुझे इसकी कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, आपसे मिलने गए थे कि नहीं कोई आरजेडी के परिवार, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग जेल में? ये मेरे से बेहतर होगा कि अगर, चूंकि वो लोग अभिभावक तुल्य हैं, उन्हीं लोगों से अगर ये सवाल पूछा जाए तो हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्योंकि हो सकता है कि हम जेल के अंदर होंगे, हो सकता है लोग गेट तक गए होंगे, हमें नहीं मिलने दिया गया होगा। अभी भी आपके अंदर ये पागलपन ही दिख रहा है कि जो व्यक्ति जेल के गेट पर जा सकते हैं तो फिर मिल क्यों नहीं सकते हैं? चूंकि जैसे हमको तो, हम तो जेल में थे ना। नहीं, फिर भी अगर आप इस तरह का विश्वास उम्मीद जता रहे हैं तो फिर ये पागलपन है आपका। आप जिसके लिए जेल गए, 10 महीना जेल में रहें, और उनके प्रति आज भी आप कहीं ना कहीं उम्मीद जता कर बैठे हुए। जेल से बाहर निकले तो भगवान भगवान कहते निकले, लालू यादव भगवान। वो तो हैं, वो तो हैं। परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हम सभी गरीबों के भगवान तो हैं, शोषितों के भगवान तो हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हम सभी गरीबों के भगवान तो हैं, शोषितों के भगवान तो हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, आदरणीय श्रद्धेय राम मनोहर लोहिया जी, वीर जाबाज शहीद अब्दुल हमीद जी, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, भगवान तो हैं। तो आपके लिए तो लालू यादव भगवान नहीं न बने हैं? मेरे लिए हैं। जेल में कोई सूचना उनका ये कोई जरूरी नहीं है। हम भगवान की पूजा करते हैं तो ये थोड़े होता है कि भगवान साक्षात आकर के आपसे मिल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ना।
तो दूत श्रद्धा है। दूत भेज सकते थे। हो सकते हैं उनके आशीर्वाद मेरे बीच रही होगी, तभी तो हम 10 महीना झेल पाए। 10 महीना हम झेल पाए, इतनी यातनाओं को हमने झेला 10 महीने तक, कुछ तो वजह रही होगी। उनकी श्रद्धा, उनके आशीर्वाद के रूप में कुछ ताकत तो हमारे अंदर मिली होगी। तो मेरे भगवान तो हैं। फिर तेज प्रताप यादव के साथ भी आप काफी दिन मैंने देखे, तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट भी नहीं आया आपके प्रति कि मेरे ही आदमी को या मेरे ही सेना को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, इसका दो पहलू है। पहली चीज कि अगर कोई हमारा भाई कोई कहीं जाते हैं और क्रिटिकल जगह पे जाते हैं, तो हमें चिंता होती है कि आखिर भाई किस कंडीशन में है या बहन किस कंडीशन में है, और होनी भी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, अच्छी चीजें हैं ये। लेकिन अगर चिंता अगर नहीं हुआ तो इससे मनोबल कम करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनके मन में ऐसा लग रहा होगा कि संतोष रेणु यादव मजबूत है, ये जो विरोधी ताकतें हैं वो संतोष रेणु यादव के मनोबल के सामने, इनकी मजबूती के सामने कुछ नहीं है। ऐसी बातें भी हुई होंगी तो नहीं आए, उनको विश्वास होगा अपने भाई के दृढ़ संकल्पित पे, अपने भाई के मनोबल पे उन्हें भरोसा होगा, और वही चीजें हुई। संतोष रेणु यादव टूटा तो नहीं। हाँ, आर्थिक क्षति हुई, बहुत क्षति हुई आर्थिक। 50 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ मेरा। अभी अगर मैं बात करूं तो करीब करीब मैं 20 लाख रुपए के मैं कर्ज में हूं। मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये तो आपका व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सामाजिक लड़ाई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्यक्ति से जुड़ करके ही तो समाज बनता है ना। कोई बात नहीं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन पे भरोसा थी, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन फिर भी हम उनके लिए लड़ेंगे, क्योंकि आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। नहीं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं तेज प्रताप यादव या लालू प्रसाद यादव के बारे में, तो ये पागलपन ही लोग कहेंगे, जो लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना कोई पोस्ट, ना कोई बयान, या जो पैरवी कहा जाता है, पैरवी भी नहीं पहुंचा है, अंदर जाकर मिले नहीं, हिम्मत हौसला नहीं बढ़ाया। अभी कह रहे हैं कि हम कई लाख का कर्ज में डूब गए। तो ये तो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था, सामाजिक लड़ाई था आपका। कोई बात नहीं। चंदन यादव को अपना भाई हम मानते थे। हालांकि कभी चंदन यादव जी से कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, न कभी चंदन यादव जी से कभी बात हुई थी, मैं जानता भी नहीं था। लेकिन जब घटनाएं घटित हुई तो मुझे लगा कि ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम मिलने के लिए गए, शांतिपूर्वक वहाँ से मिले, सब कुछ हम आ भी गए, किसी प्रकार का कोई हो हल्ला नहीं। लेकिन सिर्फ हमारे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम पे केस किया गया। उस समय तो कर्फ्यू लगा था, नहीं जाने का आदेश था। आप कर्फ्यू पूरे देश में लगा दीजिएगा, पूरे देश के लोगों को मारना शुरू कर दीजिएगा, तो हम चुप रहेंगे? आप मेरे घर में कर्फ्यू लगा दीजिएगा, मेरे घर वालों को मारना शुरू कर दीजिएगा, तो हम चुप रहेंगे? ये क्या मतलब होता है? इसका मतलब कर्फ्यू लगाकर वहां लोगों को मारा जा रहा है। बिल्कुल। आप ये बताइए ना कि वहां से प्रशासन के लोगों को कैसे हटाया गया? जब आप गए तो वहां प्रशासन नहीं थे। प्रशासन थी वहां पे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि चंदन यादव जी की हत्या जब हुई थी उस समय प्रशासन वहां पे क्यों नहीं थी? और जिस व्यक्ति के द्वारा ये चीजें प्रदर्शित की गई, हथियार प्रदर्शित की गई थी, उस समय तो आचार संहिता चल रहा था। फिर वहां के एसपी साहब पे सवाल उठता है कि नहीं उठता है?